नमस्कार, मैं नितिन यादव। तो हमारे साथ हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देश की बात सबके साथ में हमारे साथ हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार मोदी जी। नमस्ते। आपको भी और सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं ये खास इंटरव्यू शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं। देश की हकीकत, देश के दर्द को और देश की पीड़ा को आपके सामने लाना चाहता हूं। आप इन सभी घटनाओं को देखते हैं या नहीं देखते ये मुझे नहीं पता। मैं ये इंटरव्यू शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। वोट लेता है मोदी, किस बात की लेता है ये वोट? दुनिया को मारने के लिए वोट ले रहा है। सारे देश बर्बाद कर दिया, सबके घर में चिताएं जला दी इसने। ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचा रहा, क्यों नहीं बेड मिल रहे, क्यों देश को बर्बाद कर रहा है ये जवान भाई मेरा? छीन लिया इसने। क्या चुप? जवान भाई था मेरा, बेड नहीं मिला उसको। पूरे दिल्ली में घूम लिए उसको ले लेके, उसको बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली। कौन जिम्मेवार है इसका? मोदी की दिल्ली सरकार कौन जिम्मेवार है? कौन सवाल करेगा, कौन पूछेगा इनसे? जिनके घर उजड़ गए, जिनके बीत रही है, हमें पता है हमारे पर आज क्या बीत रही है, हमें पता है। हमारा घर बर्बाद हो गया, बिल्कुल छोटे छोटे मेरे भतीजे हैं, कहाँ जाएंगे वो? कौन उनकी रक्षा करेगा, कौन देखेगा? 18-18, 17-17 साल के मेरे पढ़ने वाले भतीजे हैं, कौन उनकी देखभाल करेगा? मोदी 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 लगा रखी है सबने। क्यों नहीं ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा? क्यों नहीं भेज रहा सिलेंडर सबको? आप रैलियों में बड़े बैठा है, रैलियां कर रहा है। बंगाल जीतना उसने, देश मर रहा है, देश को आग लगा के वो जीत हासिल करेगा क्या? किसकी चिताओं पे जीत हासिल कर रहा है क्या? हम सबकी चिताओं पे राजनीति कर रहे हैं क्या? हमारी चिताओं पे तमाशा देख रहा है वो। प्रधानमंत्री जी, मैं आप सब ये कहना चाहता हूँ कि आप इंटरव्यू बहुत कम देते हैं, और देते भी हैं तो उन्हीं लोगों को देते हैं जो आपको पसंद है, जैसे कि चौधरी साहब हो गए और बहुत लोग हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि देश में जो हालत बनी है उनसे आपको पीड़ा नहीं होती, डर नहीं होता? इन तस्वीरों से आपको निराशा नहीं होती? हमको बताएं। निराशा का सवाल है। मैं समझता हूं कि जब खुद के लिए कुछ लेना पाना बनना होता है तब वो आशा और निराशा से जुड़ जाता है। मैं समझता हूं कि निराश कभी होने का कारण नहीं बनता है। आपको मालूम था कि देश के अंदर दूसरी लहर आ चुकी है कोरोना की, फिर भी और हालात बहुत बिगड़ते चले जा रहे हैं, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। और हालात बहुत बिगड़ते चले जा रहे थे और फिर भी आप बंगाल में रैलियां कर रहे थे, ऐसा क्यों? तो देश जानना चाहता है कि सब तक इतना भी क्या लोग जो मर ही जाए सब लोग। और हम बताएं कि आप प्रधानमंत्री तो बन चुके हैं, और आप कहाँ जाना चाहते हैं? हमें और जनता को, सभी लोगों को बताएं। मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं। जिस पल संतोष का भाव पैदा हो जाता है, बहुत हो गया, चलो यार इसी से गुजारा कर लेंगे, तो जिंदगी कभी आगे बढ़ती नहीं है। और आपने देखा होगा जिसके घर में साइकिल है उसका मन करता है स्कूटर आ जाए तो अच्छा है, स्कूटर है तो मन करता है यार 4 व्हीलर आ जाए तो अच्छा है। ये अगर जज्बाई नहीं है तो कल साइकिल भी चली जाएगी तो कहेगा छोड़ो यार बस पे चले जाएंगे, तो वो जिंदगी नहीं है। ऐसे समय में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कुछ करें, सरकार कुछ करे, कुछ ठोस काम करे। अगर ये कोई सोचता है कि सरकार देश बदल देगी, सरकार विकास कर देगी, आजादी के बाद
एक ऐसा माहौल बन गया, अब आजाद हो गए, सब सरकार करेगी। और मुझे खुशी है कि आज 125 करोड़ देशवासियों के दिल में एक उमंग, उत्साह, आशा, अपेक्षा ये उभर करके बाहर आ रही है। वरना एक कालखंड था, निराशा की गर्त में हम डूब गए थे और ऐसा कि चलो छोड़ो यार, अब कुछ होने वाला नहीं है, होती है, चलती है। और मुझे खुशी है कि हमने एक ऐसा माहौल बनाया है कि लोग हमसे ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। माफ करें मोदी जी, लेकिन अब देश उपदेश सुनना नहीं चाहता है। पूरा देश आपको दोष दे रहा है, ऐसे में आप प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? अपने परिवार में भी देखा होगा, 3 अगर बेटे हैं, माँ बाप तीनों को प्यार करते हैं, लेकिन काम होता है तो एक को कहते हैं, अरे यार जरा देख लो, जो करेगा उसी को तो कहेंगे ना। अगर आज देश मुझसे ज्यादा अपेक्षा रखता है, इसलिए रखता है कि उनको भरोसा है यार, आज नहीं तो कल उसके दिमाग में भर दो, कभी तो करके रहेगा ये। तो मैं समझता हूं कि, और ये बात सही है, सारा देश कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कि देश ने कभी सोचा नहीं था कि ये देश इतनी तेज गति से काम कर सकता है। वरना मान लिया था, पहले इंक्रीमेंटल चेंज हो जाए तो भी संतोष हो जाता था, यार चलो यार हो गया। अब उसको नहीं होता है, उसको लगता है अरे साहब। चारों ओर नजर घुमा कर देखिए, लोग मर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप 1857 से ले लीजिए 1947 तक, उसके पहले भी जा सकते हैं, लेकिन मैं 1857 पे जाता हूं, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 का। आप कोई भी साल उठा लीजिए, 100 साल में कोई भी साल उठा लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी कोना उठा लीजिए, कोई न कोई देश की आज़ादी के लिए शहीद हुआ है, देश की आज़ादी के लिए मर मिटने के लिए कुछ न कुछ किया है। किसी न किसी नौजवान ने अपनी जिंदगी जेल में बिता दी है। मतलब आज़ादी का संघर्ष किसी भी समय, किसी भी कोने में रुका नहीं था। लोग आते थे, भिड़ते थे, शहादत मोल लेते थे, आज़ादी की बात चलती रहती थी। तो क्या आप जो कोरोना मर रहे हैं उनको आप शहीद मानते हैं? दूसरे प्रकार के इंसान हूं। मैं कभी कभी कहता था, अगर एक ग्लास में आधा भरा हुआ है तो एक व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा ग्लास आधा है, दूसरा कहेगा ग्लास आधा भरा हुआ है, एक कहेगा आधा खाली है। मुझे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। मुझे पता नहीं था कि कवि के भीतर भी कोई पत्रकार बैठा होता है।